आयोजक श्री दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड करनाल, श्री पार्श्वनाथ महापंच कल्याणक महामहोत्सव समिति करनाल हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौधर्म इंद्र श्री अजय जी, श्रीमती मधु जैन, वर्धमान फर्नीचर, कुबेर इंद्र श्री वैभव जी, श्रीमती शैली जैन, धूमचंद चाय पत्ती, ब्रह्म इंद्र श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरिता जैन, जैन बुक शॉप, यज्ञ नायक, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजू जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री संभव जी, श्रीमती इशिता जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में। दर्शकों, हरियाणा के करनाल की पावन धरा पर 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित श्री मजनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं श्रुताराधक संत छुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंद किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी में 17 एवं 18 फरवरी को आयोजित हुए जन्म एवं तप कल्याण की पावन झलकियां दिखाते हैं। हरियाणा के करनाल स्थित जैन गर्ल्स स्कूल के पास स्थित रामलीला मैदान में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित श्री मजनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं श्रुताराधक संत क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। महोत्सव के तीसरे दिन यानी 17 फरवरी 2026 को प्रतिदिन की तरह प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ हुआ। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अराहं बम हम शम तम पम बम बम। मैं तो भया छिन छिन बिन बिन अति कामा छिन छिन बिन बिन रते कामम छिन छिन बिन बिन क्रोध छिन छिन बिन बिन। तत्पश्चात भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ पूजन एवं विधान किया। सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि निधि मंगल पाए से विकाता। इसी बीच देवियां प्रभु जन्म की सूचना लेकर आती हैं और संपूर्ण नगर में खुशियां छा जाती हैं। तदुपरांत प्रभु के जन्म कल्याणक के अवसर पर सौधर्म इंद्र का दरबार लगता है। अचानक इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तब इंद्राणी संपूर्ण घटना के बारे में इंद्र से जानती हैं और संपूर्ण नगर में खुशियां छा जाती हैं। हे स्वामी, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? कृपया बताइए। हे देवी, जिसका हमें 15 माह से इंतजार हो रहा था, आज हमारे 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ अवतरित हो गए हैं। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र आदि सभी उपस्थित होकर महाराजा अश्वसेन जी को बधाइयां देने काशी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी बीच महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद भक्तों ने आचार्य श्री को मां जिनवाणी प्रदान की। बाबा ओ चंदन ये गुलाल बने। तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप विचार करके देखिए कि पहली द्रव रखी गई है और प्रार्थना ये की गई है कि मेरा जन्म नष्ट हो जाए। मतलब अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन अच्छा बनाया जा सकता है। तदुपरांत सौधर्म इंद्र परिवार सहित महाराजा अश्वसेन जी के दरबार में पहुंचते हैं, जहां सौधर्म इंद्र की आज्ञा से शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक लेने गर्भगृह पहुंचती हैं।
हे महाराज, आप हमें आज्ञा दें, आपके पुत्र को जन्माभिषेक करने पांडुकशिला पर ले जा रहे हैं। आज्ञा है। हे सची, शीघ्रता से जाइए, तीर्थंकर प्रभु को लेकर आइए। चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। इसके बाद सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी को खोजने लगते हैं। सची जय हो। इसी दौरान शची इंद्राणी अति प्रसन्नता के साथ बालक को लेकर आती हैं। धीरे धीरे होले होले आई रे सची, धीरे धीरे होले होले आई रे सची। तब सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच वार्ता होती है और सौधर्मेंद्र बालक को इंद्राणी से लेकर सहस्त्र नेत्र बनाकर निहारते हैं, मगर तृप्त नहीं होते। कृपया जल्दी से प्रभु को मुझे दीजिएगा। कितना विलंब कर दिया लाने में, अब मुझे भी प्रभु के दर्शन कराइएगा। अभी अभी तो प्रभु मेरी गोदी में आए हैं, नहीं करा, मैं अभी नहीं दूंगी प्रभु। ले दो प्रभु जी अरे हाथ जो गठारी बाटे घड़ी। कहने लगती है, ये लीजिए स्वामी, और कहने लगते हैं सौधर्मेंद्र, हे भगवान, आपको देखने के लिए मेरे 2 नेत्र पर्याप्त नहीं है। आपको देखने के लिए मैं सर्वांग शरीर में 1000 नेत्रों का निर्माण करूंगा। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ बालक पार्श्व कुमार जी को जन्माभिषेक हेतु ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडुकशिला की ओर ले जाते हैं। जन्माभिषेक की इस यात्रा में भक्तों के मध्य अति उत्साह दिखाई दे रहा था और सभी भक्त झूमते हुए बालक पार्श्व कुमार के साथ पांडुकशिला की ओर बढ़ रहे थे। जितने भी बाबा दिखाल वाले के भक्त हैं और अपने आप को उनका लाडला मानते हैं, आइए ये भजन उनके लिए है और कहना है। हाँ जी। इसके बाद धीरे धीरे जन्माभिषेक की यात्रा पांडुकशिला के समक्ष पहुंचती है, जहां गुरुदेव के समक्ष उपस्थित महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर उपस्थित युवाजनों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं अदिति जैन, मैंने हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज में 19वीं रैंक हासिल करके चयन हुआ है मेरा, और इस चयन में गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। मैं जो इस उपलब्धि को हासिल किया हूँ, सन 2013 की बात है, जब गुरुवर मेरे गांव में प्रवेश किए थे, तब से गुरुवर से जुड़ा हूँ। मैंने बस पुरुषार्थ किया है, गुरुवर का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा, मैं लक्ष्य बनाता गया, गुरुवर का आशीष मिलता रहा, जिसको मैंने अपने आप ही हासिल कर लिया। इसे प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत अधिक अभिनंदन करते हैं, और आपके द्वारा जो जिन शासन की प्रभावना हो रही है आज वर्तमान में बहुत अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदुपरांत सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र सहित उपस्थित समस्त भक्तों ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ह्रीं श्रीं वं मं हम शं तं पं ह्रीं श्रीं हम शा नमो रते मणिमय मंगल कलसेने बहुत भक्तिं सुगंधि स्नपयामः। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हुए समस्त भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। जन्माभिषेक करने के बाद शची इंद्राणी ने बालक पार्श्व कुमार को वस्त्राभूषण पहनाकर श्रृंगारित किया।
हाथों में लेकर पूजा की थाली, ओ हाथों में लेकर पूजन की थाली, हाथों में लेकर भोजन की थाली, पूजा की थाली, यहाँ पूजा की थाली, ओ थारी में पूजा रचाए रहो। तत्पश्चात भक्तों ने संध्या की पावन बेला में प्रभु की संध्याकालीन मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत महिलाओं द्वारा प्रभु के जन्म कल्याण की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशी में नाना प्रकार के रूप बनाकर तांडव नृत्य करता है। इसके बाद तीर्थंकर बालक पार्श्व कुमार का समस्त भक्तों ने पालना झुलाया। इस दौरान भक्तों ने अपार भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात अनेक बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ा की। इस प्रकार से प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। महोत्सव के चौथे दिन यानी 18 फरवरी 2026 को प्रतिदिन की तरह प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम नमो अर्यन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहे सवसाउणां। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की तरह पूजन एवं विधान किया। इसी पावन श्रृंखला में भक्तों को श्री क्षेत्र कोल्हापुर मठ के स्वस्ति श्री लक्ष्मी सेन स्वामी जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में आज भगवान मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर और विधिनायक पार्श्वनाथ भगवान जी का पंचकल्याणक महामहोत्सव बहुत धूमधाम से। तदुपरांत महाराज अश्वसेन का दरबार लगाया जाता है, जिसमें सौधर्म आदि समस्त इंद्रगण भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। इसके उपरांत पार्श्व कुमार के राज्याभिषेक एवं राज्य तिलक आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। सोहागन नारी, सोहागन नारी चौक पुरारी, सोहागन नारी। तदुपरांत सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लेकर महाराज पार्श्व कुमार जी के दरबार में पहुंचकर महाराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित नाटिका का भी मंचन किया गया। ये कौन आ रहा है? श्राप दे देंगे। आओ, अगर समय पर उपस्थित नहीं हुए तो तुम्हें श्राप दे देंगे। क्या कर रहे हो? हे तापस, ये तुम क्या कर रहे हो? इस यज्ञ में तो
जीवित नाग नागिन का जोड़ा है। ओम राम रीम अग्नि देवा। इसके बाद महाराजा पार्श्व कुमार जी को जाति स्मरण होते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब उनके वैराग्य की अनुमोदना हेतु लोकांतिक देव उपस्थित होते हैं। हे महाराज, आप तो स्वयं भी गए। आपको मैं क्या समझाऊं? मैं भी आप जैसा बनूं। तदुपरांत वो स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं। श्री जी को लाओ, सौदम जी श्री जी को लाओ, विराजमान करो पालकी। आइए महारानी बामा देवी महाराजा। इसी बीच आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव बताते हैं कि संयम धारण करने वाले मनुष्य ही पालकी को उठा सकते हैं। दीक्षा बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद इसके अर्थ पर विचार नहीं किया होगा, क्योंकि शब्द कान का विषय होते हैं। तब मनुष्यगण प्रभु की पालकी उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। इस वैराग्यमयी दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। तदुपरांत महाराज पार्श्वनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जहां आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव ने अपने कर कमलों से जिन प्रतिमा में दीक्षा संस्कार प्रदान किए। तदुपरांत भक्तों ने संध्याकालीन मंगल बेला में प्रभु की झूम झूम कर आरती की। इसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अनेक कवियों ने काव्य पाठ किया। आंधी आई उड़ गए छप्पर, 71, 72, 73, 74, 75, 76 के श्वेत वस्त्र धार के हंस पे विराज गई, ऐसी माता शारदे के नित्य गुण गाइए। आपकी बहू रानी है। अब ये देखो भाई, ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी। बहुत अच्छा यहाँ पर राधिका जी ने गीत पढ़े, और मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण मंच पर सिर्फ एक ही कवि अवशेष है जिसने इन सभी नगमों को पिरोया और आपके सामने करनाल में इतनी अच्छी महफिल जमाई। इसके साथ ही तब कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, हरियाणा के करनाल में आयोजित पंच कल्याण के प्रत्येक दिन भक्तों ने भक्ति का उत्सव मनाया। साथ ही भक्तों ने प्रभु के जन्म एवं तप कल्याण का भी अपार उत्सव मनाया, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की तीसरी व अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। आयोजक श्री दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड करनाल, श्री पार्श्वनाथ महापंच कल्याणक महामहोत्सव समिति करनाल हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौधर्म इंद्र श्री अजय जी, श्रीमती मधु जैन, वर्धमान फर्नीचर, कुबेर इंद्र श्री वैभव जी, श्रीमती शैली जैन, धूमचंद चाय पत्ती, ब्रह्म इंद्र श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरिता जैन, जैन बुक शॉप, यज्ञ नायक, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजू जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री संभव जी, श्रीमती इशिता जैन।